हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट लोग की डिमांड आ रही थी और रिक्वेस्ट पे आ रही थी, सर एक काम करो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ा ही रहे हो, साथ साथ हमको कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाओ। तो जी हाँ बेटा, आपके लिए मैं कॉस्ट अकाउंटिंग लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 1 है बेटा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है, खाली बोला गया इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर जो इवेल्युएशन की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सब यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड चैप्टर है बेटा मटेरियल कॉस्ट, उसके अंदर मटेरियल के बारे में बात किया गया है। और मटेरियल के अंदर बेटा सब कुछ दिया है। स्टॉक लेजर हमने जो फीफो वेटेज पढ़ा था वो भी इसके अंदर आ जाएगा, बिन कार्ड आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, स्टॉक लेवल आ जाएगा, मटेरियल कंट्रोल आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, लेबर अकाउंट। लेबर अकाउंट में मतलब पकड़ के चलो, आपको बेसिक्स जो सारी चीज़ें होती है, एक अगर 14 में जाओगे, इवन नेक्स्ट सेम में जाओगे तो सारी चीज़ इसके अंदर कवर होगी। लास्ट में रहेगा ओवरहेड। ओवरहेड को यहाँ पर बेटा अगर आगे मैं बताऊँगा, वहाँ पर नाम दिया गया एक्सपेंस। सबसे पहले समझते बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। उसका सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टिंग बिटवीन आज के लेसन में समझते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है बेटा। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, उसके बाद कॉस्टिंग कॉस्ट रिपोर्टिंग क्या होता है, और यहाँ पर आता है कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। ये तीन चीज़ें आज पढ़ेंगे। उसके पहले बेटा वेरी फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या करते हैं, डिस्टिंग बिटवीन पढ़ लेते हैं। टोटल 5 पॉइंट है बेटा। सबसे पहले बात करें तो नेचर। सर नेचर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या यूज़ होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरऑल सब कुछ यूज़ होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट की भी बात आई, कुछ सेल्स किया तो उसकी भी बात आई, कुछ परचेस किया तो उसकी भी बात आई। इवन A to Z बिजनेस में सारी चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड होती है, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड होता है, खाली रिलेटेड टू कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट। एक पकड़ के चलो, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने में क्या लगेगा, क्या क्या कॉस्ट लगेगा, खाली बस बिल्डिंग की बातें, वही वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब बिल्डिंग बनाना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस बिल्डिंग की ही सारी बातें लिखी होती है। सबसे पहले सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द एनालाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न। मतलब खाली किसकी बातें रहेगी, फाइनेंशियल पैसे की बातें होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बेसिकली किसकी बातें होती है बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट एनालाइज कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द कंसर्न ऑफ अ प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोसेस। मतलब प्रोडक्ट बनने से लेके उसे प्रोसेस करने तक सारी बातें किसकी लिखी जाती है, सर कॉस्ट अकाउंटिंग में। यहाँ पर किसकी बातें, फाइनेंशियल, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी की बातें लिखी जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, खाली हमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉस्ट रहेगा, उसकी बातें क्या करी जाएगी, लिखी जाएगी। सबसे पहले यूज, तो यहाँ पर क्या बोले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज बाय द, क्या लिखा है, आउटसाइड एंटिटी। एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैं इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर, बैंक, सभी चीज़ों का यहाँ पर क्या होता है, यूज होता है। यहाँ पर किसके लिए होगा बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज ओनली बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ कंसर्न। किसके लिए होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है, वो अलग है बेटा। यहाँ पर क्या बोला, मैनेजमेंट ऑफ अ कंसर्न, मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा एक कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पे मैंने स्टार्टिंग में बताया बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या हमें यूज़ होगा, पूरा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत बड़ा है, उसका एक पार्ट बेटा यहाँ पर है कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर आते हैं सिस्टम्स। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज बाय द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आपने पढ़ा रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये सब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। यहाँ पर कोई, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट यूज बाय द डबल एंट्री सिस्टम फॉर कलेक्टिंग कॉस्ट डेटा। खाली इसको इतना पता है, जो भी कॉस्ट का डेटा है उसको कलेक्ट करना है, उसको क्या करना है, मैनेजमेंट को देना है। बस यही खाली किसकी बात आएगी, कॉस्ट की। मतलब खाली पर्टिकुलर कॉस्ट। यहाँ पर क्या होता है, सभी की बात, वर्कर को सैलरी दिया तो भी आएगा, वर्कर को चाय पिलाया सन्ड्री एक्सपेंस तो भी आएगा, कुछ वेयर हाउस एक्सपेंस, A to Z सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगी। स्कोप, सर अभी कौन सा अच्छा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर ऑल द आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वेदर द रिलेटेड टू कॉस्ट और नॉट। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड होगी या नहीं होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। यहाँ पर खाली किसकी बातें रिकॉर्ड होगी, आपको पता चल क्या रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग कवर्ड ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अ कॉस्ट। मतलब क्या होगा, खाली कॉस्ट के बारे में क्या होगा, जो भी अपना क्या रहेगा,
कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसकी बाजिश से यहाँ पर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा खाली कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी आता है पीरियड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पता रहेगा 1 अप्रैल को चालू होता है, 31 मार्च को क्या होता है, खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर अपना पता रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर डिपेंड ऑन क्या करे जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न ओनली द कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या लिखा है, डू नॉट पीरियड। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई पीरियड नहीं होता कि 1 अप्रैल को चालू करना है 31, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक वो चलता रहेगा। बिल्डिंग बन गई, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। सर आपको समझ में आ गया रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब दोनों अलग अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी चीज़ें आएगी, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग भी सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगी। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में, जैसे इन्वेस्टमेंट, बैंक, क्रेडिटर, डेटर, ये सारी चीज़ें बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में आती नहीं है। खाली एक कॉस्ट, मतलब पकड़ के चलो मेरे को एक टारगेट दिया है बिल्डिंग बनाने का, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या लगेगा वो सारी चीज़ें आएगी। फिर बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर लगेंगे, सारी चीज़ें उसके अंदर आएगी। पर यहाँ अगर अंदर क्या होगा, और भी सारी चीज़ें, अपना सपोज एक जगह बिल्डिंग बन रहा है, अपनी ऑफिस है, उसके भी खर्चे आएंगे। इवन जितने भी A to Z खर्चा हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया रहेगा उसके भी खर्चा, हमने जिसके पास से माल मंगाया रहेगा उसका खर्चा, जिसको माल बेचा रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। अभी सर आगे बढ़ते, जो आज के लेसन में मेरे को आपको खाली समझाना है, इसके बाद का जो नेक्स्ट लेसन होगा ना बेटा, वहाँ पर बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। यहाँ पर बिहेवियर, टाइम, फंक्शन फॉर मैनेजमेंट, यहाँ पर बहुत नेचर वाइज, यहाँ पर आता है कॉस्ट सेंटर वाइज, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले वो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, सारी चीज़। सबसे पहले यहाँ पर 3 कॉस्ट होते हैं, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, और यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके बाद आता है सर एडमिनिस्ट्रेटिव, और यहाँ पर आता है सर सेलिंग कॉस्ट, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सभी को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। उसके बाद सर प्राइम कॉस्ट के अंदर बेटा ये प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करोगे तो वर्क कॉस्ट बन जाएगा। अब ये जो वर्क कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और यहाँ पर क्या आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दोनों एक्सपेंस को ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। और लास्ट में बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, उसके अंदर ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट, और फाइनल क्या करेंगे, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल कर देंगे। और यहाँ पर सर कुछ यहाँ पर दिया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या होता है, क्लासीफाई ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर आता है चैप्टर ओवरहेड्स के वगैरह, टोटल बेटा मटेरियल कॉस्ट, देखो ये सारे आपको बेटा पढ़ने पड़ेंगे, ये सब याद भी करने पड़ेगी, कोई इसकी टेक्निक नहीं है बेटा। एम्प्लॉई कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, CS का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। टोटल बेटा कितने हैं अपने पास, 19, 20, 21, 24 टोटल बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग है। क्लियर, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमारा एप्लीकेशन है अकाउंट्स बाय हिमल सर बेटा, वहाँ पर इसका क्या करोगे, मॉक टेस्ट आपके लिए क्या करूँगा, कंडक्ट में कर दूंगा, तो आपको क्या होगा, ईजिली क्या होगा, आ जाएगा। सबसे पहले सर आज के लेक्चर में मेरे को बताना है बेटा, यहाँ पर आपको उसकी क्या करते हैं सर, शुरुआत कर देते हैं। सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप, सबसे पहले बेटा बेसिक ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरी फर्स्ट क्या होता है सर, कॉस्टिंग होता है, कॉस्ट करना है। उसके बाद कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और रिपोर्ट करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है बेटा कॉस्टिंग। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाने का खर्चे को क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग बोलेंगे। अभी कॉस्टिंग अलग अलग टाइप से होगी और यहाँ पर हम बताएंगे। कॉस्टिंग हैज़ अ फॉलोइंग बेसिक ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल कॉस्टिंग के ऊपर बेटा 5 A's आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, असर्टन कॉस्ट, उसके बाद एनालाइज कॉस्ट, उसके बाद क्या अलोक्यूशन कॉस्ट, उसके बाद क्या अप्रोप्रिएशन कॉस्ट, और लास्ट में क्या है बेटा अब्जॉर्ब कॉस्ट। अब्जॉर्ब कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सभी कॉस्ट को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, अब्जॉर्ब कॉस्ट बोला जाएगा। सबसे पहले आता है असर्टन कॉस्ट, असर्टन, और यहाँ पर क्या आता है कलेक्शन, यहाँ कलेक्ट ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर सारी चीज़ों को क्या करेंगे यहाँ पर बेटा कलेक्ट करेंगे, असर्टन के बाद उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर बिल्डिंग बनाना है,
तो बिल्डिंग बनाने के लिए पास से सारी चीज़ों को मतलब सारे बिल्डर को बुलाएंगे, तुम आओ आओ हमारे पास बिल्डिंग बनाओ, तो सारे बिल्डर तो आ जाएंगे। उसका क्या करेंगे, सभी का हम प्रपोजल लेके तुम कैसे बिल्डिंग बनाने वाले हो सभी अपना अपना देंगे, हम उसको अपने पास रखेंगे। अभी उसके बाद उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे किसका प्रपोजल सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर वही बोल रहे एनालाइज ऑफ द एंड क्लासीफाई द एक्सपेंसेस अंडर द डिफरेंट हेड्स सच एज अ मटीरियल लेबर एक्सपेंस। यहाँ पर मटीरियल लेबर और यहाँ पर एक्सपेंसेस को क्या बोला जाएगा, ओवरहेड भी बोला जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद अलोक्यूशन कॉस्ट, अलोक्यूशन मतलब कौन से एक्सपेंस बेटा सेम है, अलोक्यूशन और चेंज चार्ज इन क्या लिखा है, फुल द डायरेक्ट एक्सपेंस और द क्या लिखा है स्पेसिफाई कॉस्ट सच एज रॉ मटेरियल कॉस्ट कौन सा है, लेबर कौन सा है, और रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट कंसर्न और अ प्रोसेस। सारी चीज़ को क्या कर देगा, अलोक्यूट कर देगा। एनालाइज कर लिया, एनालाइज के बाद उसको क्या करना है, अलोक्यूशन करना है कि कौन सा कॉस्ट किस में जाएगा। एग्जाम्पल बिल्डिंग बनाने का से लिया डिपार्टमेंट, तो मटीरियल में जाएगा, वर्कर लोग आएंगे तो किस में जाएगा, लेबर में जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे रेती सीमेंट वगैरह भी मटेरियल कॉस्ट में जाएगा सर, ओवर रिलेटेड टू लेबर प्रोडक्ट कंसर्न। तो ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अभी अप्रोप्रिएशन कॉस्ट, अप्रोशन कॉस्ट क्या बोल रहे हैं, अप्रोशन और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ऑफ अ कॉमन एक्सपेंस, सॉरी यहाँ पर आ गया डिस्ट्रीब्यूट। क्या करेंगे हम, कॉमन एक्सपेंस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द ईच प्रोडक्ट कंसर्न और अ प्रोसेस ऑन अ सूटेबल बेसिस। हम सारे जो कॉमन एक्सपेंस हो गए उसको क्या करेंगे, अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट में क्या अब्जॉर्व को मतलब सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब्जॉर्व द टोटल एक्सपेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट ओवर द product. So the final step of the individual cost can be each product department this product cost then the report to the management। ये सारा हो जाएगा। उसके बाद हम किसको देंगे, मैनेजमेंट को देंगे। देखो हमने इस तरीके से सोचा है, इतना खर्चा होगा, इस बिल्डर को देंगे, ऐसे काम करेंगे, इतना खर्चा लेबर में जाएगा, इतना खर्चा ओवरहेड में जाएगा, इतना खर्चा मटेरियल में जाएगा। ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम अब कॉस्टिंग बेटा करेंगे। ये सारे किस आ गया बेटा, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के बाद आता है कॉस्ट रिपोर्टिंग। अभी सर रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट किसको करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है कॉस्ट रिपोर्टिंग प्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे, व्हाट टू रिपोर्ट, हम क्या रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है वूम टू रिपोर्ट, किसको करेंगे, कभी रिपोर्ट करना है, और हाउ टू रिपोर्ट्स। और सबसे पहले सर आते हैं व्हाट टू रिपोर्ट, हमें क्या रिपोर्ट करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्या लिखा है इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंट, और इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेटेड रिलेवेंट एंड क्या लिखा है उसका रिलेवेंट, और उसकी क्या लिखा जाएगी, प्राइजेस के बारे में सब कुछ लिखा जाएगा। वूम टू रिपोर्ट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वूम इज टू बी रिपोर्ट टू बी प्रेजेंट, दिस विल बी क्या लिखा है डिपेंड द स्कोप ऑफ रिपोर्ट, द रिपोर्ट ऑफ सुटेबल टू द टॉप मैनेजमेंट विल बी द क्या लिखा है शॉर्टेड बाय द विच रिपोर्ट कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी डिटेल्स। उसके अंदर क्या होगा, सारी कॉस्ट अकाउंटिंग की डिटेल होगी। व्हेन टू रिपोर्ट, कब रिपोर्ट करना है, ईयरली रिपोर्ट करना है, वीकली रिपोर्ट करना है, जैसे आपको रिपोर्ट करना रहेगा। व्हेन द रिपोर्ट इज प्रेजेंट, व्हेन द क्या लिखा है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, दिस स्कोप ऑफ फॉर्मेशन विल बी डिपेंड अपॉन द क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपोर्ट। हाउ टू रिपोर्ट, अभी रिपोर्ट कैसे करना है, हाउ और इन व्हाट फॉर्मेट इज टू बी रिपोर्ट बाय द क्या लिखा है प्रेजेंटेड, दिस फॉर्मेट विल बी क्या लिखा है डिपेंड अपॉन द फैक्टर maintained by the above over the cost of production is received, management can be take action of the control of cost। सारा का सारा चीज मैनेजमेंट इसको क्या करेगा सर, अभी कॉस्ट के बारे में क्या करेगा, कंट्रोल करने की बात करेगा। यहाँ पर आता है बेटा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल हैज बीन द डिफाइंड बाय द ICAM, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर ICMI का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिया था, यहाँ पर आ गया सर ICMA क्या बोल रहे हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर उसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, ICMA यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले सर क्या बोल रहे हैं ICMA लंदन, बेटा वो लंदन क्या बोल रहे हैं, द गाइडेंस एंड द क्या लिखा है रेगुलेशन बाय द क्या लिखा है एक्सक्लूसिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अंडरटेक दिस कॉस्ट कंट्रोल मीन्स द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट बाय द मैनेजमेंट फॉलो आर द स्टेजेस ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल। सबसे पहले क्या होता है सेट टारगेट, बेटा इस तरीके से कॉस्ट को क्या किया जाता है यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में हमें दिया गया। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, सेट एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस कर सकते कि नहीं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंपेयर द टारगेट विथ एक्चुअल्स। बेटा हमें सबसे पहले सेट टारगेट किया,
उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा, उसका एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करने के बाद क्या करो, चलो फटाफट क्या करो, काम शुरू करो, टेक एक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेट टारगेट, सेट अप टारगेट ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन, प्रॉफिट एक्सेट्रा ऑफ ईच पीरियड, सारा हम टारगेट एक सेट करेंगे, उसके बाद उसको मेजरमेंट करेंगे, एक्चुअल परफॉर्म मेजरमेंट या तो क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल फिगर्स ऑफ अ परफॉर्मेंस रिलेटेड टू अ कॉस्ट, प्रोडक्शन, प्रॉफिट एक्सेट्रा फॉर द पीरियड ऑफ अ कंसर्न, ये हो गया। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। दिस फिगर ऑफ अ एक्चुअल परफॉर्मेंस आर टू बी, क्या लिखा है, कंपेयर विद द फिगर ऑफ अ टारगेट, फाइंड आउट द वेरिएशन। मतलब क्या करना, टारगेट किया, मेजरमेंट किया, अभी दोनों को तो कंपेयर करना पड़ेगा, इतने टाइम में काम हो सकेगा, इतना प्रॉफिट होगा तो होगा ना। हमने सोचा एक सेट टारगेट कर दिया, 1 महीने में बिलिंग बन जाएगा, बिलिंग बनने के बाद हमने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस, बिलिंग तो 1 महीने में बन जाएगा, उतने अपने वर्कर तो होने चाहिए 1 महीने में बनने के लिए, तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना। 1 महीने में बिलिंग बनाना है, उतने वर्कर है अपने पास, चलो उतने वर्कर 50 वर्कर चाहिए, 30 वर्कर है तो 2 साल में बनेगा, तो वही उसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। कंपेयर के बाद क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पर वेरिएशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल बारिश आ गया तो काम रुक जाएगा, ऐसे कुछ सारे एनालाइज उसको करेंगे। द कॉजेज ऑफ अ वेरिएशन, वेदर फॉर एवर, और क्या लिखा है बेटा, एडवर्स, देखा यहाँ पर वेदर फॉर एवरेबल, और यहाँ पर क्या दिया, एडवर्स आर द, क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेशन विल, एडवर्स वेरिएशन डिनोट, क्या लिखा है, वेस्टेज, एंड द क्या लिखा है, लॉसेस, फेवरेबल वेरिएंस मे बी द, क्या लिखा है, इंडिकेट दैट द टारगेट फिक्स एंड द वेरी लो, द बोथ द केस ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन द एक्सटर्नल रिसोर्स ऑफ द वेरिएशन। जान दो, ये कुछ उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे बेटा, और लास्ट में क्या होगा, सब कुछ होने के बाद उसको क्या करेंगे, चलो फायर, टेक एक्शन। वन ऑफ द कॉजेज टू नोट द, क्या लिखा है, इमीडिएट एक्शन हैज बीन टेकन ऑफ द एलिमेंट, अवॉइड द लॉसेज एक्सेट्रा। अभी देखो, काम करने के पहले कभी भी लॉस के बारे में सोचना नहीं है, यहाँ पर वही बोला है ना, एलिमेंट अवॉइडेबल लॉसेज, जितने भी लॉस हो गए उसको क्या करना है, कम करना है, और अच्छे से काम करोगे सारी चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। ये खाली पूरा का पूरा भाषण है बेटा, आपको याद रखना है रखो, नहीं रखना है कोई बात नहीं, बुक में दिया था, पहला चैप्टर था, मैंने चलो बता देता हूँ ये सब है, पर मेरा मेन पर्पज़ है बेटा इसके आगे वाला पढ़ाना। तो ये हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पर डिटेल में सारी बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना, और अपना कोर्स में बेटा जुड़ जाना, अकाउंट्स बाय हिमल सर, वहाँ पर आपको PDF, इसके MCQ टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।